Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Parts of a Plant. Plants and trees make our earth green. Plants, like other living organisms, have different parts. Different parts of plants perform different functions. Various parts of a plant work together for the growth of a plant. We get many things from plants. अच्छा देखिए, प्लांट्स एंड ट्रीज क्या करते हैं, हमारी अर्थ को ग्रीन बनाते हैं और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और ये डिफरेंट पार्ट अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स मिलके काम करते हैं, ऐसे जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो साथ में काम करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। ओके, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। Just like the composition of our body, plants are different parts. As we have eyes, nose, ears and skin, the plant has leaf, bud, flower, fruit, stem and root. Let us discuss various parts of a plant. A plant is mainly divided into two parts. Number one, root system. Number two, shoot system. So देखिए, ये आपका देखिए प्लांट है और इसके डिफरेंट पार्ट्स है। जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, हैंड्स है, लेग्स है, आईज है, नोज है, इसी तरह से प्लांट्स की आपके जो प्लांट्स हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट। The part that grows above the soil is called shoot. The part that grows below the soil is called root. Shoot bears different parts of a plant such as stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. अब plant का वो part जो soil से ऊपर होता है, ऊपर होगा वो आपका shoot है, जो soil के नीचे है वो आपका क्या होगा, root होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका ये जो root है ये soil से नीचे है ना, और आपका जो shoot system है वो आपके soil के above है, राइट। अब आपका जो शूट है उसमें आपके डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स के होते हैं, ये सारे ही पार्ट्स आपके शूट सिस्टम में होते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूट सिस्टम इन डिटेल। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. Root fixes the plant in the soil. It also absorbs water and minerals from the soil. Some modified roots also store food with themselves. For example, carrot, radish, groundnut, beetroot and turnip are modified roots. There are two main kinds of roots. टैप रूट, फाइब्रस रूट। अब रूट आपका अंडरग्राउंड पार्ट है और इसका फंक्शन क्या होता है कि प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है फॉर्मली। ओके, इसके अलावा ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और कुछ आपके मॉडिफाइड रूट्स भी हैं जो फूड को स्टोर करते हैं अपने। जैसे कि अगर हम इनकी बात करें, ये सारे ही आपके रूट्स हैं, ओके, जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। अब आपकी रूट भी दो टाइप की होती है, एक होती है टैप रूट और एक होती है आपकी फाइब्रस रूट। देखिए डिफरेंस, देखिए दोनों रूट्स में डिफरेंस है इनकी पिक्चर में अगर आप देखेंगे। ओके, नंबर वन, टैप रूट। इट इज लॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग. Thinner roots branch from the main root. The main root grows straight down the earth. Other branching roots and roots hairs grow sidewise. Plants like bean, pea and mustard have tap roots. अब tap roots में क्या होता है, ये long, thick और strong होती है सबसे पहले तो, और जो thinner पतली पतली roots होती है वो main root से branch हो जाती है। Means आपकी एक main root है और उसमें से पतली पतली branch से आपकी branch roots आपकी इस तरह से हो जाएंगी, branch हो जाएंगी main root में से, right? तो main root जो है वो आपकी straight जाती है earth में, ओके, और बाकी जो ब्रांचिंग रूट्स है या रूट हेयर्स है वो साइड वाइज इस तरह से ग्रो करते हैं। ओके, जैसे कि आपके बीन, पी एंड मस्टर्ड है, इनकी टैप रूट होती है। नाउ नेक्स्ट, फाइब्रस रूट। इट इज बुशी इन अपीयरेंस. Large number of equal sized roots grow from the end of the stem. Plants like onion, wheat, rice and grass have fibrous roots. आपकी फाइब्रस रूट बुशी होती है अपीयरेंस में, जैसे झाड़ियाँ होती है ना, तो लार्ज नंबर ऑफ इक्वल साइज रूट्स आपकी ग्रो करती है एंड ऑफ द स्टेम। ओके, तो मतलब ये इस तरह से आपकी होती हैं, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, कुछ इस तरह से आपकी, और फिर राइट अगर हम जैसे बात करें इन प्लांट्स की, इन सब की फाइब्रस रूट्स होते हैं। ओके, roots are useful to us. Roots help the plant to stand in the soil and provide water and minerals from the soil. We eat some of these roots as food. देखिए रूट्स जो है प्लांट को एक तो फर्मली फिक्स करके रखती हैं सॉइल में, मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, एंड इसके बाद जैसे कुछ आपके रूट्स हैं जिन्हें आप कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे ही आपके रूट्स हैं और इन सारे ही प्रोडक्ट्स को हम खाते हैं, है ना। नेक्स्ट, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में पहले आता है आपका स्टेम. Stem is the main part of the shoot system. It grows above the soil. It is the main support of the plant. It holds the plant. It also bears leaves and buds.
The main function of the stem is to carry water and minerals to the leaves. Some stems are modified to store food. For example, ginger, sugarcane and potato. अच्छा देखिए, शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है स्टेम. ओके, ये सॉइल के ऊपर ग्रो करता है. यू नो दैट. और मेन सपोर्ट है प्लांट का. ये प्लांट को होल्ड करके रखता है. अब इसमें आपके लीव्स एंड बर्ड्स उगते हैं. मेन फंक्शन जो है ना स्टेम का, वो क्या होता है कि वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है लीव्स तक. ओके, अब जैसे इनकी बात करें, ये सारे ही आपके क्या हैं, स्टेम है. ओके, trees can live for many years. Some trees are tall and straight. The stem of big trees are thick, strong and woody. They are covered in a bark. This type of a stem is called trunk. Trees like banyan, apple have trunks. Some stem are thick but soft. For example, the stem of a banana tree. अच्छा देखिए, ट्रीज आपको पता है काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं. ये एकदम टॉल एंड स्ट्रेट होते हैं. तो जो स्टेम्स होती हैं बड़ी बड़ी ट्रीज के, वो थिक और स्ट्रॉन्ग और वुडी होते हैं और ये बार्क से कवर्ड होते हैं. बार्क, छाल जिसे हम कहते हैं, पेड़ की छाल, राइट. और इस टाइप ऑफ स्टेम को कहा जाता है ट्रंक. जैसे कि ट्रीज जैसे बेनियन, एप्पल, इनमें ट्रंक्स होती है. ओके, कुछ की स्टेम्स होती हैं थिक होती है बट वो सॉफ्ट होती है, जैसे कि बनाना ट्री. सम स्टेम्स आर वेरी डेलिकेट. दे नीड टू क्लाइंब अप. They climb to the support with the help of tendrils. Such plants are called climbers. Pea, money plants are examples of climbers. Some stems such as sugarcane are modified to store prepared food inside them. We use such stems in our food. अच्छा, कुछ की स्टेम जो है ना काफ़ी डेलिकेट होती है, बहुत नाजुक होती है. ओके, तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ये किसकी, अपनी टेंड्रल्स की हेल्प से सपोर्ट इनको मिलता है. तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है क्लाइमर्स. फॉर एग्जाम्पल, आपका मनी प्लांट है, आपका क्लाइमर है, आपका पी प्लांट है. ओके, और कुछ ऐसे स्टेम हो जैसे कि आपका शुगर केन है. एक्चुअल में ये क्या है, आपका मॉडिफाइड स्टेम है जो फूड को स्टोर कर, प्रिपेयर्ड फूड को स्टोर करती रहती. ओके, तो हम इन स्टेम्स का यूज करते हैं एज फूड. In some plants like potato or ginger, stems grow below the soil and store food. Stems are useful to us. Stems keep the plants straight. All leaves, buds, flowers and fruits grow on the stem. It helps in carrying water and food to different parts of the plant. We eat some of the stem as food. अब stem देखिए यूजफुल किस लिए, क्योंकि वो प्लांट को स्ट्रेट रखते हैं. लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारे स्टेम में ग्रो करते हैं. ये वाटर एंड फूड को सप्लाई करते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक. ओके, और कुछ ऐसी स्टेम होती हैं जिन्हें हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीव्स. Leaves are known as food factories of the plant as they prepare food for the plant. Leaves grow on branches. Green leaves, in the presence of sunlight, change water and carbon dioxide into food. The prepared food is called sugar. The extra food is stored in the form of starch. This process of making food is called photosynthesis. Plants use this food for their growth. Plants give off oxygen when they make food. Leaves are generally green in color. This color is due to a pigment called chlorophyll. The parts of a leaf are shown above. अच्छा देखिए, आपकी जो लीव्स होती है उन्हें फूड फैक्ट्री कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं. मेन फंक्शन उनका खाना बनाने का है. ओके, तो ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, एयर एंड वाटर की हेल्प से क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, और जो ये फूड प्रिपेयर्ड फूड होता है इसे कहते हैं शुगर. और जो एक्स्ट्रा फूड होता है, सारा फूड तो वो यूज़ नहीं करते, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ओके, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लीव्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. ओके, अब प्लांट्स इस खाने को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और जब वो खाना बनाते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन गिव ऑफ करते हैं. ओके, अब लीव्स आपने देखा होगा कि जनरली ग्रीन कलर में होते हैं. क्यों होते हैं, ये कलर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी वजह से लीफ का कलर होता है आपका ग्रीन. ओके, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ प्लेट. In the middle of the leaf is main vein, which carries water and prepared food, and from the stem. Many small veins branch from the main vein. Stalk holds the leaf to the stem. Leaves take in carbon dioxide present in the air through the tiny air holes called stomata. Stomata also give out extra water. अब देखिए लीफ का जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया, दिस इज, देखिए लीफ में क्या होता है, जो फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का, इसे कहते हैं हम लामिना.
ओके, लेमिना और लीफ ब्लेड, दिस इज द लेमिना और लीफ ब्लेड, ओके, दिस इज लीफ ब्लेड। इसके बाद इसमें एक मेन वेन होती है, दिस इज मेन वेन, ओके, और इसे मिडरिब भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस आपकी या वेन जो है वो ब्रांच आउट हो जाती है, ओके, और यहाँ पे आपका क्या होता है, ये दिस वन इज स्टॉक और पिटियोल, राइट, स्टॉक और पिटियोल, आप इसे कुछ नाम दोनों एक ही है। अब लीव्स के सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो स्टोमेटा के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ओके। इसके अलावा स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होता है, मीन्स जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो आपका इवेपोरेट हो जाता है, ओके। Leaves are useful to us. We eat leaves of some plants as vegetables. These are good for health. We should grow more trees and take good care of them. For example, cabbage, lettuce and spinach. Leaves give out oxygen gas which is used by living beings for breathing. अब देखिए leaves कितने important हैं, इतने यूजफुल है। कुछ लीव्स को तो हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, जैसे कि आपके ये सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये लीव्स में आते हैं एक्चुअली, ओके। इसके अलावा लीव्स का काम क्या होता है कि लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और हमें क्या मिलता है, फिर ऑक्सीजन मिलता है, ओके, और जैसे हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्लावर्स। Flower is the most beautiful part of the plant. It grows on the stem. It appears as a bud. The bud changes into the fully grown flower, which later changes into fruit. Flowers are the reproductive part of the plant. Their main function is to produce fruits and ultimately the seeds, which again change into a new plant. Some flowers have a sweet smelling substance called nectar, from which honey is made. Some sweet smelling flowers are used for making perfumes. फ्लावर, देखिए कोई भी प्लांट है ना, उस प्लांट में अगर फ्लावर होता है तो हमें सबसे अच्छा पार्ट उसका फ्लावर ही लगता है, राइट। तो इसीलिए सबसे ब्यूटीफुल पार्ट और अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, ये आपके स्टेम में होता है। ये पहले बर्ड के फॉर्म में अपीयर होता है इस तरह से, और जब ये फुली ग्रोन हो जाता है तो आपका बन जाते हैं फ्लावर। फ्लावर जो है आपके, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के, यानी रिप्रोडक्शन आपका फ्लावर से शुरू होता है। तो मेन फंक्शन का क्या है फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, कि टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड उसके बाद सीड्स, और फिर अगेन सीड से क्या बनता है, एक नया प्लांट बनाता है। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनकी ना काफ़ी अच्छी स्मेल होती है, तो उसे कहते हैं नेक्टर, जिससे हनी बनता है। कुछ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स को परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, राइट। फ्रूट्स एंड सीड्स। Fruit is formed from the flower. Fruit also protects the seeds. Fruits may have a single or many seeds inside them. Mango has only one seed. Apple, orange, lemon have few seeds, whereas papaya and watermelon have many seeds. अच्छा देखिए, फ्रूट जो है वो आपका फ्लावर से बनता है। फ्रूट आपके सीड्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। अब फ्रूट्स में या तो सिंगल सीड होता है या बहुत सारे सीड्स होते हैं। जैसे अगर हम मैंगो की बात करें तो उसमें सिंगल सीड होता है। एप्पल, ऑरेंज की बात करें या लेमन की बात करें तो उसमें 5 से 6 या 7 से 8 सीड्स होते हैं। जबकि हम पपाया या वाटरमेलन की बात करें तो उन्हें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ओके, सीड कंटेन baby plant inside them. We sow the mature seeds in soil and take proper care of them. After some time, a new baby plant grows. It changes into an adult tree. The adult tree again produces many seeds for further plantation. The cycle continues. अच्छा, सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है, तो जब हम मेच्योर प्लांट को सॉइल में सो करते हैं, बोते हैं, और जब उसको आपकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो फिर उस क्या होता है, उसमें से एक बेबी प्लांट ग्रो करता है। और फिर बेबी, देखिए सीड से बेबी प्लांट बना, फिर प्लांट और फिर ट्री, और ये जो साइकिल है ये आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सीड्स ऑल्सो स्टोर फूड इन देम. We eat seeds of many plants. For example, gram, soybean, maize and wheat are some seeds that we eat. अब सीड जो है अपने अंदर फूड भी स्टोर करके रखते हैं। हम बहुत सारे सीड्स हम प्लांट्स के खाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इनकी, ग्राम, सोयाबीन, मेज या व्हीट, ये सारे क्या हैं, ये सारे सीड्स ही तो हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, राइट। Fruits and seeds are useful to us. Fruits are good for our health. We eat some seeds such as wheat, gram, corn, rice and bean. These seeds are known as edible seeds. अच्छा, फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे होते हैं, हम सभी को पता है, ओके। और कुछ हम सीड्स जो खाते हैं, जैसे व्हीट आपका गेहूं होता है, चना, कॉर्न, राइस, बीन, ये सारे क्या हैं, आपकी सीड्स हैं। और इन सीड्स को कहा जाता है एडिबल सीड्स, यानी जिन सीड्स को खाया जाता है वो एडिबल सीड्स होते हैं,
राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.